मुजफ्फरपुर जिले में 11,50,000 के भारतीय नकली नोट के साथ 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कारोबारियों के पास से एक कार भी बरामद हुई है। गिरफ्तार कारोबारियों का नेटवर्क नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले के मोतीपुर थाने क्षेत्र के मोहम्मदपुर बलमी चौक के पास से गुप्त सूचना के आधार पर 11,50,000 नकली नोट के साथ 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि इससे पूर्व मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव से पहले नकली नोट के साथ कई तस्कर पकड़ाए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार इनके नेटवर्क का पता लगा कार्रवाई करने में जुटी हुई है। नकली नोटों के बड़े माफिया ग्रुप का अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। डीएसपी सरैया राजेश कुमार, एसएचओ मोतीपुर, एसएचओ टाउन और एसएचओ सरैया को ये बात की सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स जो कि स्विफ्ट डिज़ायर जो आसाम नंबर की गाड़ी थी उसके साथ में आ रहे हैं और इनके पास में भारी मात्रा में नकली नोट है। इस मामले में रोड पे चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिज़ायर को पकड़ा गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11.5 लाख रुपए जो कि नकली नोट हैं जिसको बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस को इस नेटवर्क को जानने में, इस नेटवर्क की तलाशी से एक बड़े ग्रुप के बारे में पता लगा है और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग नेपाल के रास्ते इस नोटों को लाते हैं और ये लोग बांग्लादेश और अन्य राज्यों में भी इस बात को सप्लाई करते हैं। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 छपरा के रहने वाले हैं और 2 मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बातें कैसे थे सर? इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है। इस मामले में हम लोग लगातार जो है हम लोगों को सूचनाएं मिल रही थी। अगस्त महीने में, अगस्त 21 में मोतीपुर थाने में भी इसी से संबंधित एक बड़ी छापेमारी हुई थी, जिसमें कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था। उन्हीं के इंट्रोगेशन में ये बात आई थी कि नेपाल बॉर्डर से जो है अपराधी इस प्रकार के लगातार नोटों की सप्लाई कर रहे हैं और जिसको ये लोग अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट्स में करके मुजफ्फरपुर में, छपरा में और दूसरी जगहों पर इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका एक नेटवर्क था। इस मामले में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली उसमें आसाम की एक गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 11.5 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें जो है 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के अमाउंट के नोट हैं, जिसको जो है पुलिस ने पकड़ने में सफलता मिली है। नोट देखने से सर रियल लग रहा है, तो पहचान क्या सर कि पता चला कि वो नकली? इसमें जो नोट के का जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम लोग एफएसएल जांच भी करवाएंगे और लेकिन जो 11 या 12 जो पॉइंट्स हैं जो असली नोट्स के होते हैं उसमें ये सारे पैरामीटर्स को चेक किया गया है। उस पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर्स में ये ठीक नोट नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग को पता लगा। सर अगर ये मार्केट में जाता है तो लोग इससे कैसे बचेंगे, कैसे हमको समझ में आएगा? ये लगातार आरबीआई की साइड से भी गाइडलाइन और कई जगहों पे कई जो है एडवर्टीज़मेंट में इससे संबंधित कई बातें होती हैं, जिसमें 11 या 12 जो भी टोटल नंबर्स हैं उसमें नोट को पहचानने के कि उसका उपहार होना चाहिए, उसमें जो एक थ्रेड पड़ा होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, उसकी क्वालिटी है, उसका वाटर चेक करने का है कि पानी में डालने से उसको गलना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जिससे लोगों को पता लग जाता है। लेकिन ये इतने छोटे अमाउंट में रहते हैं कि जो बड़ी गड्डियाँ हैं उसमें है ये चल जाते हैं, जो इन लोगों ने हम लोग को बताया है। तो इस तरीके से ये लोग नोट का इनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों का कोई लोकल कनेक्शन भी है? इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें 3 लोग छपरा के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। तो इन लोगों का डेफिनेटली लोकल कनेक्शन है। लास्ट टाइम जो पुलिस ने रेड की थी अगस्त में 21 में मोतीपुर थाने में, तभी हम लोगों को इस लोकल कनेक्शन के बारे में पता लगा था। इसके जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी और दूसरे स्टेट से भी लोगों के तार जुड़े हुए हैं, जिस पर हम लोग तलाश कर रहे हैं। थैंक यू।